दवा की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर। और हैरान हूँ अपनी हसरतों पर, और हैरान हूँ अपनी हसरतों पर। हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद। आधा सफ़र मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब मैं समुंदरी पहुंच गया हूं। तो ये एक जगह आई थी, फिर मैंने कहा चले रुकते हैं, पानी पीते हैं। तो इधर से पानी पीते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं, फिर आगे का सफ़र रवाना होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। ये देखिए कितनी छाँव है इधर, बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत अच्छी, मतलब हवा चल रही है। एक बात मेरे जहन में आई है कि इंसान की ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है। जैसे मतलब इंसान पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर सफ़र मतलब आगे की तरफ ही सफ़र करता है। इसीलिए मतलब उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ वो रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। लेकिन एक मुकाम ऐसा आता है कि उसके बाद उसको उसकी मंजिल पे आखिर पहुँचना ही होता है। जो इंसान दुनिया में आया उसने आखिर अपनी एक मंजिल की तरफ जाना ही है। सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह, इसके एक शहर से दूसरे शहर तक का हो, उसमें इत्मीनान और सब्र बहुत लाजमी है। अगर मतलब एक शहर से दूसरे शहर में आप जा रहे हैं, आपके पास खुद अपनी कन्वेंस है, मतलब जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें मतलब एहतियात से चलानी चाहिए। ये ना हो कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो, अल्लाह ना करे। तो एहतियात से, आराम से, और कई ऐसे स्टॉप आते हैं जहाँ हमें रुकना पड़ता है, रुकना। और सफ़र ऐसा खुशगवार होना चाहिए कि आपकी वजह से दूसरों का फ़ायदा हो। ये ना हो कि आपकी वजह से कोई मुश्किल में हो, ठीक है। तो दुआ करनी चाहिए सबके लिए। जो भी हमें किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। कोई भी सफ़र है उसकी मंजिल लाजिम है, एक ना एक दिन उसने उस मकाम पर पहुंचना ही होता है, ठीक है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। जैसे मतलब कोई भी बंदा अपनी स्ट्रगल में लगा हुआ है, किसी भी काम में लगा हुआ है, तो उसमें स्ट्रगल और हिम्मत लाजमी है। तो एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। इसका पानी बहुत ठंडा था और बहुत ही मज़ा आया। मैंने मुंह धो लिया है, अब दोबारा बाइक चलाने लगा हूँ। तो दुआ कीजिएगा। सड़क पर मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि बंदा बेएहतियात हो जाता है। तो सफ़र कोई भी हो उसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, एक मेरे जहन में बात आई है कि मंजिल से बहकाने वाले, रास्ते से बहकाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन राह दिखाने वाला एक ही होता है। अगर कोई इंसान रास्ते में भटक जाए, या सफ़र मुश्किल हो या मंजिल मुश्किल हो, अगर कोई भटक जाता है तो गलती कर लेता है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने गलती कर ली, अगर दोबारा सीधे अपने मंजिल की तरफ नहीं आता ना, तो फिर इसी तरह मतलब अगर सफ़र करता है तो फिर इसी तरह अगर कोई उससे मुश्किल आती है तो फिर वो कभी भी मंजिल की तरफ नहीं जा सकता। ऐसे ही रास्ते में उसको मुश्किलात आती रहेंगी, पीछे मुड़ता रहेगा। रास्ते में रुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है ये भी। तो अगर मैं रुका हूँ तो इसलिए दोबारा सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ, दुआ में जाए। अच्छा, मेरे जहन में एक बात आई, ज़िंदगी का सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो, उसमें स्पीड लिमिट बहुत मैटर रखती है।
कि मतलब अगर बंदा जा रहा है तो अगर किसी को क्रॉस करना है तो इस तरीके से करें कि उसे तकलीफ़ ना हो। ये ना हो कि आप जा रहे हैं तो उसे मतलब जो भी एनीथिंग जो भी है ना हो तुम उन्होंने हिट कर दो तो बेचारा गिर जाए तो आप तो खुद गुजर जाओ। इंसान के बच्चों की तरह कोई भी है सफ़र वो करना चाहिए, तो ये ना हो कि आपकी वजह से कोई मुश्किल में आ जाए। आसानियाँ देनी चाहिए, ना कि रास्ते में रुकावट बनना चाहिए। किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए इंसान अपनी स्ट्रगल खुद करता है। ये नहीं होता कि उसकी जगह कोई दूसरा स्ट्रगल करता है, अपनी स्ट्रगल बंदा खुद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा लें कि मतलब कोई स्टूडेंट है या कोई व्लॉगर है या जैसे भी है, दोस्त होते हैं किसी भी काम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि अगर वो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ के बाद यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाद कोई अच्छी मंजिल कोई अचीव करता है, तो उसमें कई ऐसे दोस्त होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बंदे हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो मतलब उनमें से कोई एक अच्छी मंजिल पे पहुंच जाता है, तो ये नहीं होता कि वो उन्हें लेने आता है कि भाई मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं तो आपको मैं लेने आ रहा हूं। तो ये मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेने भी आ जाता है या मतलब उस मकाम पर आपको ले भी आता है जिस अच्छे मुकाम पर वो होता है, लेकिन हमें मंजिल पे पहुंचते हुए वो मज़ा नहीं आता। अपनी स्ट्रगल करके, अपनी हार्ड वर्क करके, अपनी मेहनत करके जब अपनी मंजिल पे बंदा पहुंचता ना, मतलब हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब बंदा कई मुश्किलों से टकरा के, कई रस्तों से गुजर के जब अपनी मंजिल पे आता है तो बहुत मज़ा आता है, तो फिर आगे रास्ते सारे आसान हो जाते हैं। और ये दुनिया का असूल है, अगर कोई भी आपका दोस्त, आपका जानने वाला, आपका रिलेटिव किसी अच्छे मुकाम पर है तो आपको वो अपने बराबर ला के नहीं खड़ा कर सकता। यही दुनिया का असूल है कि वो अपनी जगह नहीं, अगर कोई देता भी है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है जो आप खुद बंदा मेहनत करके अपने किसी मुकाम पर पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहिफाज़त अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। और ये मेरा दोस्त है शलबाज, अभी उठा है, मैं तो ये उठा है अभी उठा है ये, तो इसका मूड ज़रा ख़राब है थोड़ा सा, है ना अर्शद? ऐसे ही है ना। अगर हमारे इरादे मजबूत है तो हमें मंजिल पे पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारा इरादा, हमारी नीयत साफ़ है तो अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएंगे, तो हमारी मंजिल आसान होगी।